नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए गुजरात पहुंचे हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम के इस दौरे को अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने एक रोड शो किया जिसमें लोगों का हुजूम देखने को मिला। रोड शो के दौरान मोदी मोदी के नारे लगते रहे। पीएम के 2 दिन के इस कार्यक्रम में सूरत को 3400 करोड़ की सौगात मिल रही है। साथ ही पीएम शुक्रवार को अहमदाबाद मेट्रो और वंदे भारत जैसी सौगात देने वाली है। सूरत की जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि सूरत श्रम का शहर है और यहां आना उनके लिए सौभाग्य है। साथियों, सूरत शहर लोगों की एकजुटता और जन भागीदारी दोनों का बहुत ही शानदार उदाहरण है। हिंदुस्तान का कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जिसके लोग सूरत की धरती पे न रहते हो। एक प्रकार से मिनी हिंदुस्तान। सूरत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये शहर, सूरत इस बात के लिए मैं हमेशा उसका गर्व करता हूं, ये शहर श्रम का सम्मान करने वाला शहर है। यहां टैलेंट की कद्र होती है, प्रगति की आकांक्षाएं पूरी होती है, आगे बढ़ने के सपने साकार होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो विकास की दौड़ में पीछे छूट जाता है, ये शहर उसे ज्यादा मौका देता है, उसका हाथ थामकर आगे ले जाने का प्रयास करता है। सूरत की यही स्पिरिट आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, हमारी सरकार सूरत के व्यापारियों, कारोबारियों की हर आवश्यकता को देखते हुए काम कर रही है, नए नए इनोवेशन कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं कि सूरत के टेक्सटाइल का एक बड़ा बाजार काशी और पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। यहां से बड़ी संख्या में ट्रकों के जरिए सामान पूर्वी यूपी भेजा जाता रहा है। अब रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट ने मिलकर एक नया समाधान भी खोजा है, एक नया इनोवेशन किया है। रेलवे ने अपने कोच की डिजाइन को इस तरह से बदला है कि उसमें आसानी से कार्गो फिट हो जाता है। इसके लिए खास तौर पर 1 टन के कंटेनर भी बनाए गए हैं। ये कंटेनर आसानी से चढ़ाए और उतारे जा सकते हैं। शुरुआती सफलता के बाद अब सूरत से काशी के लिए पूरी एक नई ट्रेन ही चलाने की कोशिश हो रही है। ये ट्रेन सूरत से माल सामान ढोकर के काशी तक जाया करेगी। इसका बहुत बड़ा लाभ सूरत के व्यापारियों को होगा, यहां के कारोबारियों को होगा। साथियों, इस सदी के शुरुआती दशकों में जब दुनिया में 3 P यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की चर्चा होती थी, तब मैं कहता था कि सूरत 4 P का उदाहरण है। 4 P यानी पीपल्स, पब्लिक, प्राइवेट पार्टनरशिप। यही मॉडल सूरत को विशेष बनाता है। सूरत के लोग वो दौर कभी भूल नहीं सकते जब महामारियों को लेकर
बाढ़ की परेशानियों को लेकर यहां अपप्रचार को हवा दी जाती थी, उस कालखंड में यहां के व्यापारी और व्यापारी समाज के अनेक लोगों से मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि अगर सूरत शहर की ब्रांडिंग हो गई तो हर सेक्टर, हर कंपनी की ब्रांडिंग अपने आप हो जाएगी। और आज देखिए, सूरत के आप सभी लोगों ने ऐसा करके दिखा दिया है। मुझे खुशी है कि आज दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होते शहर में सूरत का नाम है और इसका लाभ यहां हर व्यापार कारोबार को हो रहा है। साथियों, गर्भपात के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अविवाहित महिलाओं को भी 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स के नियम 3B का विस्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर विवाहित महिला का गर्भ उसकी मर्जी के खिलाफ हो तो इसे रेप की तरह देखते हुए उसे भी गर्भपात की इजाज़त दी जानी चाहिए। 20 हफ्ते से अधिक और 24 हफ्ते से कम के गर्भ के लिए अब तक अबॉर्शन का अधिकार विवाहित महिलाओं को ही था। अदालत ने इसे समानता का अधिकार के खिलाफ माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 20 से 24 सप्ताह के बीच का गर्भ रखने वाली सिंगल या अविवाहित गर्भवती महिलाओं को गर्भपात करने से रोकना और विवाहित महिलाओं को ऐसी स्थिति में गर्भपात का इजाज़त देना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि पति की जबरदस्ती से गर्भवती पत्नी भी गर्भपात करा सकेगी। को बताते चले कि अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अभी तक सिर्फ विवाहित महिलाओं को ही गर्भपात की इजाज़त दी जाती थी, वो भी अपने पति की मंजूरी के बाद। अविवाहित महिला को भी अब गर्भपात कराने का अधिकार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने MTP रूल्स का विस्तार करते हुए ये ऐलान किया है और ये फैसला सुनाया है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ज्योति ने मानवता की मिसाल पेश की है। बुद्ध विहार थाने की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ज्योति ने सैकड़ों गुमशुदा बच्चों को ढूंढकर उनके माता पिता के पास पहुंचाया। हमारे संवाददाता अजीत कुमार ने SI ज्योति देवी से खास बातचीत की है, देखिए। दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस का नारा देने वाली दिल्ली पुलिस इस नारे को लगातार सार्थक करने में जुटी हुई है और विशेष तौर पर अगर हम बात करें महिला पुलिस की तो वो इसको एक कदम और आगे लेकर के लगातार चल रही हैं और इस नारे को सार्थक करते हुए दिल्ली वासियों के बीच दिल्ली पुलिस की एक अलग ही छवि बनाने का काम कर रही है। और इन्हीं में से एक है हमारे साथ आज मौजूद है यहाँ पर दिल्ली पुलिस में ASI ज्योति देवी, जिन्होंने लगभग 1 साल में 155 बच्चों को रेस्क्यू कर उनके परिवार को मिलाया और एक अलग ही खुशी जो नजर आई। हम इनसे बात करेंगे किस तरीके से इनका जो सफ़र रहा। मैम, क्या सफ़र रहा शुरुआत की अगर मैं बात करूं, किस तरीके से अगर मैं बात करूं कि आपने ये जो मिशन है, आपको मिशन दिया गया या आपने मिशन लिया खुद, उसको लेके बताएं। थैंक यू। मिशन का ये था कि हमारे CP साहब की तरफ से एक स्टैंडिंग ऑर्डर आया था कि दिल्ली में अगर हम ग्राफ कंपेयर करें तो गुमशुदा बच्चे बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मिसिंग रिपोर्ट भी ज़्यादा है। तो CP साहब का एक स्टैंडिंग ऑर्डर था कि जो भी गुमशुदा बच्चों को ट्रेस करेगा 50 बच्चों को, उसको आउट ऑफ 10 प्रमोशन दिया जाएगा। तो वो एक होता है कि
चलो एक अच्छा काम है, ड्यूटी के साथ हमें एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगी। और इसी कड़ी में मेरी फ्रेंड सीमा ढाका ने इसी पे काम किया, उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला। तो एक मन में खुशी हुई कि ड्यूटी के साथ साथ एक मानवता का भी कार्य करने का मौका मिलेगा, साथ में डिपार्टमेंट की तरफ से तो प्रशंसा हमें मिलेगी ही। तो वो एक दिल की खुशी और मन की तसल्ली के लिए कि हम एक नेक काम करें, मैंने इस मिशन को स्टार्ट किया। मार्च 2021 में मैंने ये मिशन स्टार्ट किया था और उसके बाद मुझे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मार्च 2022 में मिला है। लेकिन आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलने के बाद भी जो मन की एक भूख थी वो भी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि जब किसी काम से हम जुड़ते हैं तो उसके पहलुओं से हम अटैच हो जाते हैं। वहाँ क्या प्रॉब्लम्स है, वो उस काम की असलियत क्या है, उसमें नेक क्या है, वो हमें पता लगता है। तो अभी प्रमोशन होने के बाद दूसरा प्रमोशन मुझे नहीं मिलेगा, बट मुझे ये खुशी है कि मैं ये नेक काम हमेशा करती रहूँ और इसी कड़ी को मैं अभी कंटिन्यू आगे बढ़ा रही हूँ। अगर मैं बात करूं, जिस समय आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था, लगभग आंकड़ा था शायद 135 का। किस तरीके से जो शुरुआत रही और उसके बाद भी लगातार आप इसमें लगे रहे, वो जो आंकड़ा का जो बीच में जो चुनौतियां रही, वो चुनौतियां कैसी रही? क्योंकि जिस उस समय आप हेड कांस्टेबल थे और आज आप ASI हैं, किस तरह की चुनौतियां रही और वो अनुभव साझा करें। जब मुझे प्रमोशन मिला सर, उस टाइम 135 बच्चे मैंने ट्रेस किए थे। उसके बाद फिर अब मैं 155 से ज़्यादा बच्चे ट्रेस कर चुकी हूँ। उसके साथ साथ जो मिसिंग पर्सन है, जो बच्चों के अलावा भी हैं, तो मैं उनको भी उन पे भी काम कर रही हूँ। और प्रमोशन होने के बाद क्योंकि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, केसेस का दायरा बढ़ जाता है, इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल हैं, तो उन केसेस के साथ भी मैं ये केसेस साइड बाय साइड देख रही हूँ। आज भी मेरे पास जो आसपास के पुलिस स्टेशंस हैं उनसे फ़ोन आते हैं, मैम हमारे पास ये केस आया है, आप इस बच्चे को ट्रेस करें। उसके अलावा जिन पेरेंट्स के मैंने बच्चे ट्रेस किए हैं उनके पास मेरा फ़ोन नंबर है। अगर उनके पड़ोस में भी कोई इस तरीके की घटना होती है तो भी वो मुझे कॉल करके पुलिस स्टेशन जाने से पहले मुझे इन्फॉर्म करते हैं कि मैम हमारे जानकार या पड़ोसी का बच्चा गुम हो गया है, प्लीज़ आप हमारी हेल्प करें। तो मैं उन केसेस पे काम कर रही हूँ दिल से, बिना ही किसी की सुपरविज़न के कि कोई सीनियर मुझे कहे आप ये काम करें। और मेरे सीनियर्स का तो बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे इस चीज़ पे मिल रहा है कि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ। बतौर महिला घर की जिम्मेदारी, जो ड्यूटी करें उस ड्यूटी की जिम्मेदारी, इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी, और उस बीच आप एक स्पेशल जो मिशन है इस मिशन पे काम करें, किस तरीके से तालमेल और किस तरीके से चुनौतीपूर्ण रहता है यह? सर वर्क चैलेंजिंग है, आप हर चीज़ में बैलेंस करके चलना, और बीइंग ए फ़ीमेल मेरे साथ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेटा है, फैमिली मेम्बर्स हैं, बट मैं उन चीज़ों को कभी भी हर्डल मान के नहीं चलती और बैलेंस बनाती हूँ। टाइमली उठना, टाइमली काम करना, और सीनियर्स का, मेरी फैमिली मेम्बर्स का, और भगवान की अच्छी कृपा रही कि हर चीज़ में अच्छा एक बैलेंस बनता चल रहा है और मुझे सहयोग भी मिल रहा है। तो प्रॉब्लम को मैं प्रॉब्लम नहीं मानती, वो मेरे लिए एक अच्छा काम। तो ये हैं हमारे साथ ज्योति देवी जी, जिन्होंने किस तरीके से चुनौतियों के साथ न केवल चुनौतियों का सामना किया बल्कि इसको एक अपने जीवन में ढाल करके लगातार इसको एक मिशन के रूप में काम कर रही हैं। अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार, FM न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।